खाना पिम्स पर वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर कायम इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात तेज। पिम्स के 30 से ज़ायद मुलाजमीन के बयानात रिकॉर्ड, MCH के 18 सिक्योरिटी गार्ड्स भी शामिल। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने ED पिम्स और ज्वाइंट डायरेक्टर के तफसीली बयानात भी रिकॉर्ड किए। हेल्थ मैनेजमेंट समेत तमाम मुताल्लिका स्टाफ से तहरीरी बयानात भी तलब। पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने इलेक्ट्रिक मेडिकल रिपोर्ट भी तहकीकाती कमेटी के सामने पेश कर दी। इंक्वायरी कमेटी ने शवाहिद इकट्ठे करने के लिए फुटेजेस का मुआयना किया। न्यू नेशनल नर्सरी की तस्वीर और वीडियोस भी बनाई। अस्पताल इंतजामिया ने तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी दोबारा तश्कील दे दी। प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ इनाम शामी इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। सानेहा पिम्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज या सेशन जज वेस्ट पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन तश्कील देने की इस्तदा। दरख्वास्त में पिम्स वाक़ये की तहकीकात के लिए फॉरेंसिक करवाने और पिम्स के फायर अलार्म सिस्टम का मुकम्मल ऑडिट कराने का हुक्म देने की भी इस्तदा। दरख्वास्त में विफाक, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी सेहत, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया। पिम्स हॉस्पिटल में किस वजह से आग लगी ये फिलहाल कंफर्म नहीं हुआ। किसकी कोताही है और कौन जिम्मेदार है, इसकी मुकम्मल तहकीकात होंगी। डॉक्टर्स और अमले के मुताबिक वो काम में मसरूफ थे कि अचानक आग लगी। CCTV फुटेज में भी पता नहीं चल रहा कि आग कैसे लगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत के अरकान की मीडिया से गुफ्तगू महेश कुमार ने कहा, तहकीकात से पहले किसी पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। वज़ीर सेहत ने भी बयान दिया, पुराने AC से स्पार्क हुआ। कमेटी का इजलास बुला रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ मसाइल पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म को मुकम्मल छानबीन के बाद कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे। पिम्स अस्पताल साने का मामला पार्लियामेंट हाउस पहुंच गया। पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर महरीन रज़ाक भुट्टो ने अफसोसनाक वाक़े पर कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवा दिया। वाक़े को इंतहाई संजीदा और तशवीशनाक करार देते हुए कहा कि सानेह में नौमौलूद बच्चों की कीमती जानें ज़ाया हुई। तवज्जो दिलाओ नोटिस में अस्पतालों के हिफाजती इंतजामात, इंतजामी गफलत और एमरजेंसी रिस्पॉन्स पर सवालात उठाए गए। मुतालबा किया कि कौमी असम्बली में वाक़े पर फौरी बहस कराई जाए ताकि हक़ाइक़ सामने लाए जा सकें। पिम्स अस्पताल में जो वाक़या हुआ वो दिल खराश है। हमारे इदारों को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। बल्दियाती निज़ाम को मजबूत और कैपेसिटी बिल्डिंग बनाना हमारा मंशूर है। दूसरे सूबों को भी चाहिए कि बल्दियाती इदारों को मजबूत करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध असम्बली में 6 दफ़ा एक करारदाद सूबे की तकसीम के खिलाफ पास की है। जिसको शौक है ले आए करारदाद। सूबे के लोग क्या चाहते हैं, मेरे या आपके चाहने से नहीं, सिंध की आवाम जो चाहेगी वो होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कुवैती वज़ीर दिफा की मुलाकात। पाक कोवैत दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। इदारा जाती रवाबित मजीद मजबूत बनाने और बाहमी मफाद पर मबनी दिफाई ताउन को वसअत देने के आज़म का अदा। कुवैती वफ़द ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और खिदमात को सराहा। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान ट्रंप या अमेरिका की नुमाइंदे की हैसियत से नहीं था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाजे कर दिया। ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा कि फील्ड मार्शल का दौरा ईरान पाकिस्तान की जारी सिफारती कोशिशों के तनाजुर में था। उनकी ईरानी हुक्काम से खित्ते में कशीदगी के खात्मे और मुज़ाकराती हल तलाश करने पर बात हुई। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे और मशरिक़ वस्ता बहरान के हल के लिए बिरादर ममालिक के साथ राब्तों में है। ताहिर हुसैन इंदराबी ने बताया, पाकिस्तान ने 1 साल के लिए SCO की चेयरमैनशिप संभाल ली। वज़ीर-ए-आज़म बशकीक में SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। फितनतुल हिंदुस्तान से वाबस्ता इंतहाई मतलूब 9 दहशतगर्द खवातीन के सर की कीमतें मुकर्रर। हुकूमत बलोचिस्तान की जानिब से मतलूब खवातीन से मुतालिक मालूमात फराहम करने पर 10 से 15 लाख इनाम का ऐलान किया गया है। इत्तला देने वालों की शनाख्त खुफिया रखी जाएगी। खवातीन का ताल्लुक गवादर, जीवनी और तुर्बत से है। 8 खवातीन के सर की कीमतें 10-10 लाख जबकि अजीज़ा के सर की कीमत 15 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। बलूचिस्तान में आम दुश्मन कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं।
ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दों की नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़म बन्नू जुनूब वज़ीरिस्तान और खुजदार में 11 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह और भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद भी बरामद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास कल तक के लिए मौखर। कायदे अवान का इंतखाब 28 अगस्त को होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार अली गैलानी को नामजद कर दिया। मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब ने नामजदगी की तस्दीक कर दी। कहती हैं कि इफ्तिखार गैलानी की बतौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजदगी का फैसला नवाज शरीफ की मंजूरी से हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। सऊदी सफ़ीर को पाकिस्तान में अपनी सिफारती जिम्मेदारियाँ कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी, खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म की खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के अहम किरदार की भी तारीफ़। सऊदी सफ़ीर ने सिफारती जिम्मेदारियों के दौरान गर्मजोशी, ताउन और मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला की इंसानी स्मगलिंग और हवाला हुंडी में मुलविस माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। FIA जोनल ऑफिस में मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन काउंटर्स के पुराने कैमरों को तब्दील करने का फैसला। इमिग्रेशन काउंटर्स पर जदीद कैमरों की तनसीब की मंजूरी भी दी गई। शिकायत के लिए पाक ID ऐप की खिदमात हासिल करने का उसूली फैसला भी किया गया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि FIA को हर मुमकिन सहूलियात और वसाइल फराहम कर रहे हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की तेहरान में मुलाकात। इलाक़ाई सूरत हाल और आबना हुरमस में जहाज़ रानी की आज़ादी पर तबादला ख्याल। आबना हुरमस समेत अहम इलाक़ाई उमूर ज़ेर बहस आए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ की अमरीका से मुज़ाकरात की वजाहत। कहते हैं मुज़ाकरात पसपाई या समझौते की अलामत नहीं बल्कि कौमी मफादात की तहफ़्फ़ुज़ की सूरत में मुज़ाहमत का हिस्सा है। बाइख्तियार मुज़ाकरात के जरिए कौम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। दानिशमंदाना इक़दामात को गलत तौर पर बेअमली या समझौता करार नहीं देना चाहिए। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ का ईरान के खिलाफ दोबारा फौजी कार्रवाई का इंदिया। कहा अमरीका ने ईरान के खिलाफ हमले ख़त्म नहीं किए, ज़रूरत पड़ने पर मुसल्लह कार्रवाई दोबारा हो सकती है। आबना हुरमस पर मुकम्मल अमरीकी कंट्रोल और तेल की तरसील बहाल होने का दावा भी किया। बोले कि ईरान पर आयद सख्त मुआशी पाबंदियाँ तेहरान को शदीद नुकसान पहुँचा रही हैं। ईरान के पास मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के सिवा कोई रास्ता नहीं। अमरीका की नई पाबंदियाँ रियासती और माशी दहशतगर्दी करार। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, सलामती कौंसिल और तमाम रुकन ममालिक को ख़त लिखा। अमरीका जंग के जरिए मकासद हासिल करने में नाकामी के बाद ईरान की दीगर ममालिक से जायज़ इक़्तिसादी ताल्लुकात मुनक़ता करने की कोशिश कर रहा है। पाबंदियों से खुराक, अद्वियात, तिब्बी आलात और तवानाई समेत बुनियादी ज़रूरियात तक रसाई मुतासिर होती है। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल से अमरीकी एकतरफ़ा और सानवी पाबंदियों की मज़म्मत और उन्हें मुस्तरद करने का मुतालबा किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और लेवी टैक्स के खात्मे का मुतालबा। जमात इस्लामी का धरना 13वें रोज़ भी जारी। कारकुन अमीर जमात इस्लामी के आइंदा लाहेअमल के मुंतज़िर। तलबा ने भी पेट्रोल कीमतों में कमी के मुतालबे की हिमायत कर दी। कहते हैं कि महंगाई के इस दौर में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा बराह रास्त रोज़मर्रा अखराजात को मुतासर कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने घरेलू तनाज़े केस में 2 बच्चे बाप से लेकर मां के हवाले कर दिए। दोनों बच्चों का मां के साथ जाने से इनकार। अहाता अदालत में चीख और पुकार। बच्चों की अदालत में बाबा बाबा की दुहाइयां। जस्टिस अमीर आजम मलिक ने साइला मुसम्मात आयशा बीबी की दरखास्त पर समाअत की।
मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात जुडिशल कमीशन ने मीर रजा के अहले खाना वकील जिब्रान नासिर को नोटिस जारी कर दिए। सिंध हुकूमत के फोकल पर्सन को भी नोटिस जारी। जुडिशल कमीशन ने फरीकैन को कल 28 अगस्त को तलब कर लिया। रावलपिंडी में शौहर के हाथों बेदर्दी से कत्ल की गई हिना जावेद की कजन की इंसाफ की फौरी फराहमी की अपील। सोशल मीडिया पर अपने वीडियो पैगाम में सबा बानो ने सोशल मीडिया और मीडिया का शुक्रिया अदा किया। कहा इस केस को मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा कवरेज दी जाए और इस पर खामोश न रहा जाए। कराची में कातिल लुटेरों की एक और वारदात। मुज़ाहमत पर सब्जी फरोश की जान ले ली। न्यू कराची 5.5 नंबर में इमरान लोडिंग सुजुकी पर सब्जी मंडी जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने लूट मार की कोशिश की। मुज़ाहमत पर मुलजिमान ने फायरिंग करके इमरान को शदीद जख्मी कर दिया, जो अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। सानेहा पिम्स अस्पताल के बाद पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का बड़ा फैसला। पंजाब के सरकारी और निजी अस्पतालों में फायर सेफ्टी इकदामात पर अमल दरामद की हिदायत। अस्पतालों में फायर सेफ्टी कवानीन कवायद ज़वाबित PHC के मयार पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। मरासले में कहा गया है कि अस्पताल इंतजामिया को तरबियत याफ्ता अमला और बाकायदा फायर सेफ्टी ड्रिल्स यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई है। कराची के सरकारी अस्पताल भी बदहाल। अब्बास शहीद अस्पताल में फायर अलार्म सिस्टम का वजूद ही नहीं। अमले को कभी फायर सेफ्टी की तरबियत तक नहीं मिली। हंगामी अखराज के लिए रास्ता भी नहीं। जिन्ना अस्पताल वार्ड्स में फायर एक्सटिंग्विशर्स सिर्फ शो पीस बन गए। फायर अलार्म सिस्टम का कभी कोई वजूद ही नहीं रहा। सिविल अस्पताल कराची की सूरत हाल अब्बासी और जिन्ना से बेहतर। कराची के इंटरमीडिएट बोर्ड की 12वीं जमात के साइंस जनरल ग्रुप के नताइज का ऐलान। पंकरुड़िया कॉलेज गुलशन हदीद की तालिबा जन्नत बिनते अली दोस्त की पहली पोजीशन। मजमूई कामयाबी का तनासुब 56% रहा। इम्तहानात में 18,591 उम्मीदवार शरीक हुए। 10,511 उम्मीदवार कामयाब करार। नेपाल और तिब्बत की सरहद पर तबाहकुन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 162 हो गई। सैकड़ों लापता अफराद में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, बरतानिया और दीगर मुल्कों के शहरी शामिल। अमेरिका का इमदादी कार्रवाइयों के लिए $5 लाख देने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान और अहलकार भेजने का अमल शुरू कर दिया। और लॉर्ड्स के तारीखी मैदान में पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच बारिश के बायस ताखिर से शुरू हुआ। पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग। कप्तान बाबर आजम की इंजरी के बाद कौमी टीम में वापसी। सलमान अली आगा को ड्रॉप कर दिया गया।